सामने की पहाड़ी पर बर्फबारी हो गई है। ये लोग भी आ गए हैं घर दीपावली के लिए 3-4 दिन के लिए। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पर बन रही है राजमा की दाल और सब लोग बैठ गए यहाँ पर खाना खाने के लिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और कल धनतेरस था, तो आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ अब दीपावली आने वाली है, तो एडवांस में आप सभी लोगों को दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी देखिए जी, कल शाम से लगातार बारिश लगे जा रही है पहाड़ों में। और अभी का पहाड़ों का कुछ ऐसा माहौल हो रखा है, नीचे से थोड़ा बहुत वैसे मौसम खुला है, लेकिन इस साइड से देखो आप लोग तो पूरे बादल लगे हुए हैं। सामने की पहाड़ी पर बर्फबारी हो गई है, ऊपर इन पहाड़ी पे भी यहाँ पर आपको बर्फबारी दिख रही होगी, ये देख सकते हो आप लोग। इसका मतलब है कि अब कुछ टाइम में यहाँ भी बर्फ पड़ेगी। तो वैसे यहाँ बर्फ पड़ने का टाइम होता है जनवरी फरवरी के टाइम पे, दिसंबर लास्ट वैसे, और 2 महीने मतलब कभी भी बर्फ पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं होता है कि हर दिन बर्फ पड़ती है, बट 1 या 2 बारी तो पड़ ही जाती है यहाँ पर भी। अभी देखिए जी, बारीक बारीक वाली बारिश लग रही है और सामने से धूप आ गई है। तो ऐसे में पहाड़ों में बोला जाता है कि जो सियार होता है ना, तो जैसे बारिश होती है, धूप लगती है, तो बोलते हैं उसकी शादी हो रही है। साथ ही साथ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आजकल रूबी नहीं दिखाई दे रही है वीडियो में। तो मैंने पहले बताया था कि उसका कॉलेज है और वो श्रीनगर रहती है। तो फाइनली धनतेरस के दिन वो भी आ गई है। हेलो, नमस्कार। और ये है आदित्य, तो ये दोनों श्रीनगर रहते हैं। ये चाचा का लड़का है और ये मेरी बहन है छोटी। तो बाकी ये लोग भी आ गए हैं घर दीपावली के लिए, 3-4 दिन के लिए आए हैं। क्यों? हाँ, उसके बाद इनके बोल रहे थे ये कि सेशनल स्टार्ट हो रहे हैं। कब से हो रहे स्टार्ट? 16 से 19 के बीच। अच्छा, ठीक है। और 17-18 को हमारे परिवार में भी शादी है। तो देखते हैं, अगर इनके सेशनल होंगे तो ये लोग तो नीचे चले जाएंगे। अब पेपर के साथ तो क्या ही कर सकते हैं, जब पेपर होता है ना तो फिर तो घर के काम कुछ होते नहीं हैं। तो जो घर में कुछ भी होता है, जैसे शादी या पूजा पाठ, तो पेपर तो ज़रूरी हैं। तो बाकी देखते हैं, अगर पेपर होंगे तो ये लोग चले जाएंगे, और अगर बाय चांस नहीं हुए तो फिर शादी में भी, क्योंकि परिवार की शादी है तो उसमें भी आना ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। बाकी फाइनली ये लोग भी घर पहुंच गए हैं दीपावली के लिए। जैसे मौसम खुल रहा है वैसे वैसे ऊपर देखिए इस पहाड़ी में यहाँ पर बर्फबारी दिख रही है। एक दिन की बारिश से इतनी बर्फ़ आ गई है और सामने पर भी यहाँ तक बर्फ़ दिखाई देने बैठ गई है। ये देखो आप, इस घाटी पर तक। तो अब ऐसा ही होता है भाई, जैसे ही बारिश पड़ती है वैसे ही बर्फबारी होना स्टार्ट हो जाती है। और अभी देखिए जी, बिल्कुल चमचमाती हुई धूप लग गई है। तो तभी मैं बहुत बारी बोलता हूँ भाई, पहाड़ों के मौसम का बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। सुबह के टाइम पे ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी, अभी भी हो रही है, और थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, और अभी देखो मस्त वाली धूप लग गई है। और साथ ही साथ देखिए जी, सामने की जो पहाड़ी है वो भी लगभग दिखना स्टार्ट हो गई है। तो कल की बर्फबारी देखो कितने नीचे तक हो गई है। ये देखो आप, यहाँ तक बर्फबारी हो गई है। और जो हमारा ट्रैक था पिछली बारी का, वो सीधे सामने जो ये घाटी थी उससे भी दूर गए थे हम लोग, उससे ठीक पीछे गए थे। और यहाँ अंदर पे देखिए जी, यहाँ पर खाना बनने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। बाहर बारीक 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 बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पर बन रही है राजमा की दाल। ये देखो आप लोग, अब इस ठंड के मौसम में ऐसी चीज़ों का अलग ही मज़ा होता है। बाकी यहाँ पर हमारी बिल्ली, और अब राजमा के साथ साथ यहाँ पर है ये हरी सब्जी बनेगी। यहाँ पे देखो रूबी रख रही है चावल को। तो चलिए जी, अभी दाल बनके रेडी हो गई है। बाकी यहाँ पे देखो चावल भी रख दिए यहाँ गैस में। अब यहाँ पर सब्जी बनने की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। बाकी बाहर की तरफ चलते हैं। बाहर देखो मस्त चमचमाती हुई धूप लग गई है। अब देखिए जी, फिर से पूरा मौसम लगभग साफ होने बैठ गया है। और अब ना सामने की जो बर्फीली पहाड़ियां हैं जहां पर बर्फ़ पड़ी है वो भी दिखना शुरू हो गई है। और जो आपको ये वाला बुग्याल दिखाई दे रहा है, ठीक यहाँ पर ये है बूढ़ा मदमेश्वर। और ये मतलब मदमेश्वर की जो ये धार है वो है, इसका मतलब है कि मदमेश्वर में बर्फबारी हो गई है। और जो हमारा दूसरे दिन का स्टे था वो ठीक इस जगह पे था,
इस जगह पर जब हम लोग नंदी कुंड ट्रैक पे गए थे तो वहाँ भी देखो भयंकर वाली बर्फबारी हो रखी है। सामने जो ये वाला स्टे था ये था पांडव सेरा, तो यहाँ भी देखो बर्फबारी हो रखी है। जहाँ हमारा नंदी कुंड ट्रैक पे पड़ाव था उस जगह भयंकर वाली बर्फबारी हो गई है भाई। और इसी में पॉसिबिलिटी ऐसे भी रहती है कि अगर बाई चांस मान के चलो अगर 4-5 दिन लगातार बारिश होगी ना तो बर्फबारी यहाँ भी हो जाएगी। एक चीज है, बर्फ जितना अच्छी दिखती है, मतलब जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे पहाड़ों में बर्फ पड़ती है कितनी अच्छी बात है, लेकिन जब किसी के कार्य रहते हैं ना और जैसे शादी हो गया, कुछ फंक्शन रहता हो रहा, तो उसके लिए तो सबसे बेकार होता है भाई। इतनी भयंकर वाली ठंड पड़ती है जिसमें कि लोगों के काम भी ढंग से नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ है, जैसे ऊपर ऊपर पड़ी है तो ठीक है, मतलब दिख रही है तो फिर सही है, लेकिन जैसे पड़ जाती है उसके बाद तो भैया ठंड ही ठंड पड़ती है। और गांव में तो और ज़्यादा दिक्कत है, लोगों की गाय बकरियां रहती हैं और उनको जंगल छोड़ना है, जंगल से लाना है, तो उस बीच में जो ठंडा होता है ना, क्या ही बताएं भाई, बहुत ही खतरनाक वाला। तो तभी बोलते हुए पहाड़ों की जो लाइफ होती है वो ईजी नहीं होती है। तो चलिए जी, बहुत दिन बाद मैं अपने घर के साइड के जो खेत हैं उस साइड आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ठीक सामने, तो जितनी भी फसल है इस जगह की वो सारी निकाल दी है और अब खाली घास बची हुई है यहाँ पर। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ सामने पंचायती भवन पर, वहाँ पे बैठने के लिए सही हो जाता है और थोड़ी बहुत धूप की चमक लगती है तो उस टाइम पे वहाँ पे काफ़ी सही लगता है। और देखिए जी, यही खेत के ऊपर पे ये देखो, यहाँ पर पूरा ये वाला खेत का जो ये वाला भीड़ है वो टूट रखा है। तो मैंने बताया था पहले की वीडियो में, इसको हमारी लैंग्वेज में पगार बोला जाता है। तो ये देखो अब कुछ टाइम बाद यहाँ पर इसको भी लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर हल लगेगा वैसे ही। दिक्कत यहाँ पर ना आगे पे फिसलने की है। और यहाँ पर से देखो सामने के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। और पहले ही मैंने बहुत वीडियो में बताया है भाई, ये मेरी फेवरेट जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर से मेरा गांव भी यहाँ पर कवर हो जाता है और सामने के जो बर्फीले पहाड़ हैं वो भी बहुत प्यारे लगते हैं, तो उसको देखने में ना अलग ही मज़ा आता है। अभी इस जगह पे आ गया हूँ तो आपको एक प्यारा सा टाइम लैप दिखाता हूँ मैं सामने का। अभी एक मैंने प्यारा सा टाइम लैप रखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा आपको वो टाइम लैप लगा। बाकी कभी कभी हम लोग इंस्टाग्राम पे थोड़ा जल्दी अपडेट दे देते हैं, अगर आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी दिखा हुआ आ रहा होगा, तो देख सकते हो भाई। वहाँ भी थोड़ा सा जल्दी कभी कभी अपडेट दे देते हैं, या कभी अगर जैसे बर्फ़बारी हो गई या कभी बरसात हो रही है, प्यारा मौसम हो रखा है, तो वहाँ पर लाइव भी आ जाता हूँ मैं, तो ज़रूर देखना। बाकी आप लोग चेक कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को भी। तो यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर घास रखा हुआ है। अब ये सर्दियों में ना बहुत काम आता है भाई ये घास। जब बर्फ़बारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो जंगल जाने का जैसे मन नहीं हो गया, तो वैसे ही जो ये घास है इसको गाय को दिया जाता है। तो ऐसा कुछ काम आते हैं भाई ये चीज़। बाकी आजकल देखोगे आप तो लगभग जितने भी पेड़ हैं ना उन पे ऐसे ही घास लगाया हुआ रहता है। ये यहाँ पर ये न्यार हो गया, पराल लगा हुआ है, सामने जो वाला पेड़ है उस पर भी लगा हुआ है, सामने जो वाला पेड़ है उस पर भी लगा हुआ है, और यहाँ नीचे पे भी देख सकते हो ये वाला पेड़ है, इस पर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर लगभग जितने भी पेड़ हैं ना उन पे ऐसा ही कुछ घास लगाया जाता है। यहाँ नीचे पे भी देख सकते हो आप लोग। अलग चीज़ों का अलग अलग बेनिफिट है, तो वो गांव के लोग कर ही देते हैं। बाकी अब यहाँ पर से घर की तरफ चलते हैं भाई। सबसे मेन टास्क आता है यहाँ से छलांग मारना सामने। और आजकल जो ये छत है ना वो थोड़ा फिसलनदार भी हो रखी है, गलती से अगर पाँव फिसल गया तो सीधे यहाँ पर से नीचे गिरेंगे। तो चलिए जी, फाइनली खाना बन के भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए चावल है, दाल है, हरी सब्जी है और साथ ही साथ माल्टे हैं। चलो भाई, तो खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। साथ ही साथ यहाँ पे हरी मिर्च। चलो, और सब लोग बैठ गए यहाँ पर खाना खाने के लिए। चलिए जी, दोपहर का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। बाकी अभी देखो भाई मस्त वाली धूप लगी हुई है। तो भाई जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं वो लगभग बाहर आ जाती हैं, ये देखो धूप सेकने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में जैसे ही धूप लगती है ना वैसे सब यहाँ पर घूमती रहती हैं। यहाँ पर हो गया, बाकी सामने यहाँ पर है, यहाँ पर। आज ही देखिए जी, घर में एक अच्छी चीज़ होती है जो कि ये फूल होते हैं, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो ये क्या होता है कि हमारे दरवाजा है ना उसके ठीक ऊपर लगाए जाते हैं ऐसे करके। तो ये देखो यहाँ पर
तो रूबी घर आई है तो इसने देखो यहाँ पे मालाएं बनाई हैं, 3-4 मालाएं हैं। ये देखो इन 2 दरवाजों पे यहाँ पे लग गई है, बाकी इस पे लगा रही है। चलो भाई, अभी लगभग शाम का टाइम भी हो गया है और अभी मार्केट की तरफ चलते हैं और साथ में ना घर के लिए ना कुछ लाइट लेके आते हैं, लड़ियाँ लेके आते हैं। देखिए जी लगभग रात, और अभी देखिए जी जितने भी लाइट हैं वो लग गई हैं। बाकी इस पटाखे के पैकेट को फोड़ते हैं हम लोग। लगा तो आग। आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। अभी 2-4 पटाखे हम लोगों ने फोड़े हैं, आज ऐसे ही फोड़ दिए, वैसे दीपावली कल है। और यहाँ पे देखिए जी खाना बनने की तैयारी भी चल रही है रात का। यहाँ पे देखो ये जो बीन्स की सब्जी है ये बन रही है। चलो 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 चलो। ओह माय गॉड।